सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जोर से सबसे पहले तो मैं परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ और आप सबसे भी क्षमा मांगती हूँ कि आज मैं वर्शिप में शामिल नहीं हो पाई हूँ। आज सुबह 10 बजे से मैं आज 1 घंटा लेट आई, आज 11 बजे आई। रोज मैं 6 बजे उठती हूँ, आज भी 6 बजे उठी तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं फिर से सो गई। इन्होंने मेरे को 7 बजे उठाए, चलो उठो करके, तो 7 बजे उठी तब भी मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैं नहा धो के चाय वगैरह पी और प्रार्थना के लिए बैठी और मैंने प्रार्थना करी, प्रभु क्या तू नहीं चाहता कि आज मैं तेरा वचन लेके तेरे लोगों के बीच में जाऊं? ये मेरा दर्द कब छूटेगा? और मैं प्रार्थना करी, अगर तेरी इच्छा होगी कि मैं तेरे लोगों से बातचीत करूं, तेरे वचन को उनके बीच में रखूं, तो मेरे इस सिर दर्द को तू ठीक कर दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के सामने खड़ा किया है। मेरा सिर दर्द इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद भी देती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ कि 1 घंटा लेट आई, मैं उनके वर्शिप में शामिल नहीं हो पाई। तो ये 2 दिन, अभी पास साहब पूछ रहे थे, ये 2 दिन जो उपवास की प्रार्थनाएं हुई, कितनों को आशीष मिली? इसका मतलब यह है कि सबको नहीं मिली, कुछ हाथ नीचे ही गए अभी तक। जब ईमानदारी से बोल रहे, ईमानदारी से बोलने दो, ईमानदारी से बोल रहे हैं, जबरदस्ती हाथ नहीं उठे। अभी और 2 दिन बाकी है ना? आज का दिन और कल का दिन। परमेश्वर आप सबसे बोलेगा और बातचीत करेगा, क्योंकि यहाँ हम कुछ पाने के लिए आए हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, है ना? क्या पाने के लिए यहाँ आए हैं? परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए आए हैं। जो वाचा हमने बांधे हैं परमेश्वर से, उस वाचा को पूरा करने आए हैं, है ना? पहले दिन मैंने बोली थी मन्नत के बारे में, अभी वाचा के बारे में। दूसरे दिन हमने परमेश्वर से एक मन्नत मांगे थे, एक वाचा बांधे परमेश्वर से कि आज से हम पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना शामिल होंगे, है ना? प्रार्थना में शामिल होंगे। और आज का मेरा विषय कुछ और था, लेकिन मैंने पता नहीं परमेश्वर की ऐसी अगुवाई हुई कि परमेश्वर ने मेरे वचन को बदल दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं हम ये उपवास प्रार्थना के लिए आए हैं, तो मेरा विषय भी उपवास के ऊपर ही था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे वचन को बदल दिया। आप सबको परमेश्वर का भय है? सबको है परमेश्वर का भय? कैसा भय है? परमेश्वर का भय हम निकालेंगे नीति वचन 1:7। नीति वचन 1:7 पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, मूल्य नहीं, मूल है। तो यानी सर्वोपरि सबसे जरूरी परमेश्वर का भय मानना। ये उपवास रखना, मन्नत मांगना, प्रार्थना करना, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले क्या आता है? परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानेंगे तो ये सारी चीजें हम अपने आप करेंगे, है ना? अब मुझे ये बताइए, परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या है? हाँ? प्रेम करना और आज्ञाओं को मानना और हाँ, यहाँ पे बताता है परमेश्वर का भय मानना 2 तरह से,
परमेश्वर का जो भय मानते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं जो जिनके लिए परमेश्वर का भय का मतलब अलग अलग होता है। पहला तो वो जो अविश्वासी है, अधर्मी है, अविश्वासी है, उनके लिए परमेश्वर का भय क्या है? वो भी परमेश्वर का भय मानते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, वो भी परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन अविश्वासियों के लिए परमेश्वर का भय क्या है? हम एक वचन निकालेंगे, लूका रचित समाचार 12 उसका 5। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। किससे डरना है? जो नरक में डालने का अधिकार है। अविश्वासी ये कहता है, उनको किस बात का डर रहता है? मैं पाप करूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, है ना? मैं गलती करूंगा तो अनंत मृत्यु मुझे मिलेगी, परमेश्वर से अलग होने का डर, ये सारे डर जो है ये अविश्वासियों के जीवन में होता है। लेकिन विश्वासियों के जीवन में किस बात का डर है परमेश्वर के साथ? हम देखेंगे इब्रानियों 12:28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। इब्रानियों कैसी आराधना करें हम? इब्रानियों 12 सब निकालें। इब्रानियों 12 सब निकालेंगे। नए नियम में 316 पेज। उसका कितना पढ़ेंगे? 28। एक बार फिर से पढ़ना। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। विश्वासियों के लिए परमेश्वर का भय कैसा है? भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की आराधना करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। डर के नहीं, वो डर नहीं कि अरे मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं आराधना नहीं करूंगी, मैं परमेश्वर की संगति में नहीं रहूंगी, मैं परमेश्वर के मार्गों में नहीं चलूंगी तो परमेश्वर मुझे अनंत जीवन नहीं देगा, मुझे अनंत मृत्यु मिलेगी, शैतान के बंधन में जकड़ जाऊंगी। ये डर नहीं होना चाहिए। इस डर से परमेश्वर की आराधना मत कीजिए। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? परमेश्वर का भय, ये भय नहीं होना चाहिए कि मैं आराधना नहीं करूंगी तो मेरे को अनंत मृत्यु हो जाएगी, शैतान के जाल में फंस जाऊंगी, या फिर मैं गलत मार्गों में चले जाऊंगा। इस डर से परमेश्वर की आराधना मत कीजिए। ऐसा डर हमारे लिए नहीं चाहिए। हमें कैसा डर चाहिए? परमेश्वर का भय। कैसा भय चाहिए हमारे जीवन में? कि एक अनुशासन। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, हम सब बच्चे अपने मम्मी पापा से डरते हैं। सब बच्चे अपने मम्मी पापा से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्या वो उनसे प्यार नहीं करते? करते हैं। मम्मी पापा क्या अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? करते हैं। फिर भी मम्मी पापा का डर बच्चों के जीवन में रहता है। क्यों रहता है? आदर करते माँ आदर करते अपनी मम्मी पापा से, प्यार करते अपनी मम्मी पापा से, और मम्मी पापा उनको क्या है? एक अनुशासन सिखाते हैं। पर मेरे मम्मी पापा के डर से वो अनुशासन में रहते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, है ना? एक नियम, हर घर का एक नियम होता है, रहता है। हर घर का एक नियम होता है।
कि सुबह 6 बजे या 5 बजे उठना ही है, इतने बजे से इतने बजे तक नहाना धोना, फिर प्रार्थना करना, फिर इतने बजे खाना खाएंगे, और फिर जो भी है, एक हर घर का एक अलग अलग नियम होता है, कानून होता है। उस कानून का पालन करना हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और ये पालन करना कैसे सिखाया जाता है बच्चों को? डर से सिखाया जाता है। अब बच्चे करते हैं, शुरू में तो डर के मारे करते हैं, फिर उनको क्या हो जाती है, वो आदत बन जाती है, और वो आदत माता पिता से प्रेम भी करते हैं, आदर भी करते हैं, और अनुशासन में भी रहते हैं। तो हमारे पर सिर्फ इसलिए नहीं करते कि मम्मी मारेगी, नहीं करूंगा तो, है ना, इसलिए बच्चे नहीं करते कि मैं नहीं करूंगा तो मम्मी मारेगी। शायद शुरू में करते वैसा, लेकिन फिर उसके बाद आदत बन जाती है, वो समझने लगते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उनको समझ में आता है कि ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है, ये जो भी नियम है, अनुशासन जो है हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो जब नए नए हम विश्वास में आते हैं तो सही बात है, हमारे जीवन में वो डर रहता है, वो भय परमेश्वर का रहता है कि हम अगर परमेश्वर के भय में नहीं चलेंगे, परमेश्वर के मार्गों में नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमें सजा देगा और हम मार्ग से भटक भी सकते हैं, हमें अनंत मृत्यु मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रौढ़ होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं परमेश्वर के विश्वास में, तब हमारी समझ में आता है कि ये जो परमेश्वर का भय है, ये अविश्वासियों वाला भय नहीं है। ये कौन सा भय है? परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की श्रद्धा हमारे जीवन में। अगर आप डर डर के कोई काम करोगे तो वो काम उतना सफल नहीं होता है, उस काम में हमको आनंद नहीं आता है। आता है? अगर कोई काम आप डर डर के करोगे, अरे करना ही है, नहीं तो ऑफिस में हम जाते हैं, अरे ये फाइल आज के आज कंप्लीट करना ही है, नहीं तो बॉस हमें डांटेगा, है ना, तो मजबूरी में कर रहे हैं हम ये काम, हम मजबूरी में कर रहे हैं। अरे हमको आराधना करना ही है, हमको प्रार्थना करना ही है, नहीं तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, परमेश्वर सजा देगा। तो ये हम मजबूरी में कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर यही काम हम पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से करेंगे तो उसमें हमको आनंद आएगा, आत्मा से भरकर हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे, सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पहला भय और फिर दूसरा भय परमेश्वर का। तो हमें ये दूसरा जो भय है, यानी परमेश्वर का भय, ऐसा मानिए कि वो हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में समा जाए। मजबूरी में हमें परमेश्वर का भय नहीं मानना है। पास्टर साहब नाराज हो जाएंगे इसीलिए हम आ गए आराधना करने के लिए, है ना, और पास्टर साहब को खुश करने के लिए हम आराधना कर रहे हैं। ऐसा लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाइए। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर अंतर्यामी है, वो आपको जानता है, आपको देख रहा है और आपकी एक एक गतिविधियों को जानता है। बिना बोले, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। बिना बोले परमेश्वर आपकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है जानता है। आप इस वक्त यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं ये हम नहीं जान सकते, यहाँ बैठे दूसरे लोग नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हैं। शायद हो सकता है आपका शरीर यहाँ हो, मन कहीं और हो सकता है किसी किसी का। ये भी परमेश्वर जानता है कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हैं और आत्मा हमारी कहीं और भटक रही है, हमारे विचार कहीं और है, कुछ और सोच रहे हैं। ये सब परमेश्वर जानता है।
तो इन सब बातों को अपने दिल से हटा दीजिए। आनंद और आत्मा से भरकर परमेश्वर के भय में हम आज आराधना करेंगे, है ना। चलिए एक और बात मैं बताना चाहूंगी, परमेश्वर का सही में आराधना करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। यानी परमेश्वर का भय जो दूसरे तरह का भय है, यानी परमेश्वर का भय जो हमें आनंद देता है, डर, वो डर नहीं, सजा का डर नहीं देता, सजा का डर नहीं देता, परंतु आत्मा में आनंद देता है। ऐसा भय अगर हम परमेश्वर से रखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें क्या क्या मिलेगा। कोई बता सकता है क्या मिलेगा हमें? एक एक शब्द मैं वचन से ही बताऊं, मैं अपने मन से नहीं बताऊं। क्या मिलता है? परमेश्वर वादा कर रहा है हमसे कि अगर तुम मेरे भय में बना रहे, मेरे भय में बनी रहे, मेरी सच्ची आराधना करे, मेरे बताए हुए मार्गों पर चले, तो मैं तुम्हें क्या क्या दूंगा। चलिए आज हम निकालते हैं नीति वचन 1:4 कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। परमेश्वर का भय मानने से क्या होगा? जो भोले लोग हैं वो बुद्धिमान हो जाएंगे। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, हाँ, चतुराई देता है और विवेक, ज्ञान और विवेक देता है, समझ, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ताकि वो हम संसार में अच्छे बुरे के ज्ञान को समझ सके, सही और गलत को समझ सके, सही और सही और गलत की पहचान कर सके, अपने और परायों को जान सके। ये परमेश्वर हमें देता है अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं। दूसरा हम देखेंगे नीति वचन 14:26। नीति वचन 14:26। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। दृढ़ भरोसा, डगमगाहट नहीं। गाना सिखाए ना और सामने, ना मैं डगमगाऊंगा ना लड़खड़ाऊंगा, है ना। परमेश्वर के जब मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हमारे अंदर एक दृढ़ता आती है, एक विश्वास, मजबूत विश्वास, एक दृढ़ता। करना है तो करना ही है, ये काम हमें करना है तो करना ही है। और एक वचन देखेंगे भजन संहिता 19:23, सॉरी नीति वचन का 19:23। यहोवा वचन से बताऊंगा, ठीक पढ़िए। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हाँ, ये तो सबसे जरूरी। कौन चाहता है जल्दी मरे? हर कोई लंबी आयु चाहते हैं, है ना। अधिक से अधिक हम इस धरती पर जीते रहें, और सिर्फ जीना ऐसा घिसट घिसट कर जीना नहीं, परंतु जैसे एक बात पढ़ना बेटा। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। उस पर विपत्ति नहीं पड़ती, वो सुखी रहता है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी आशीष देगा कि हमारे ऊपर कभी कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी और हम सुखी रहेंगे। हर कोई चाहता है कि सुखी रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, और हमारे ऊपर कोई विपत्ति ना आए, है ना। हर कोई ये चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मुझ पे कोई संकट आए। और लंबी आयु, परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा। शर्त एक ही है। कौन सी शर्त है? भय। कैसा वाला भय? विश्वासियों वाला भय।
एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन 15 का 33। एक एक बात बता रही, परमेश्वर हमसे कैसे कैसे वादे करता है, कैसे कैसे प्रॉमिस कर रहा है, अगर मेरा भय मानोगे तो मैं आपको क्या क्या दूंगा। भय के यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। देखिए, शिक्षा प्राप्त होती है, बुद्धि ज्ञान शिक्षा। हर कोई चाहता है मैं पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बनूं, इंजीनियर बनूं, बहुत अच्छे से कमाऊं, समाज में मेरा नाम हो, मेरा रुतबा हो। हर कोई ये चाहता है, यस और नो? यस, सब यही चाहते हैं। तो परमेश्वर देता है, परमेश्वर आपको ये सारी चीजें देगा। सिर्फ कुछ नहीं मांग रहा है परमेश्वर आपसे, धन दौलत। कॉलेज में जाओगे तो फीस दोगे तो पढ़ाएंगे, और ऑफिस में जाओगे तो वो क्या बोलते हैं, कुछ डोनेशंस या क्या बोलते हैं देंगे तो ही हमको जॉब मिलेगा। घूस, घूस देंगे तो जॉब मिलेगा, है ना? तो ऐसे कहीं पे भी परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। परमेश्वर आपसे सिर्फ कहता है मेरा भय मानो, मेरे मार्गों में चलो, मुझ पर विश्वास करो। तो ये सब आपको बड़े आसानी से मिलेगा। परमेश्वर आपको यूं ही सेहत में देने को तैयार है ना? एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन 10 का 27। आप नीति वचन पूरा पढ़िए, देखिए क्या क्या दिया है उसमें परमेश्वर ने आप लोगों के भले के लिए। आपका जीवन बदल जाएगा अगर नीति वचन पढ़ के उसके अनुसार अपने जीवन को बिताओगे तो। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। लेकिन पहले भी बताया था कि आयु बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यानी अगर हम परमेश्वर के भय में बने रहेंगे, परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी। लेकिन अगर हम उसके उल्टा करेंगे तो हमारी आयु घट जाएगी। आज मैं जो कुछ परमेश्वर हम बता रहे हैं, मैं वचन से बता रही हूँ कि परमेश्वर हमको दे रहा है। अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो सब इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? इधर मिलने वाला है और अगर नहीं मानोगे तो इसका उल्टा, जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का भय मानने से हमारी आयु बढ़ती है, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आयु घट जाएगी। एक और वचन, नीति वचन 22 का 4। और यहोवा के भय मानने वाला का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 22 का 4 मैं पढ़ूंगी एक बार फिर से। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन। कौन नहीं चाहता ये तीन चीजें? धन, महिमा और जीवन। धन तो सभी चाहते हैं। हम कितनी मेहनत करते हैं किसके लिए? धन कमाने के लिए, है ना? धन सभी चाहता है, लेकिन धन कहाँ से आता है? आपको जो नौकरी मिली है, जो काम मिला है, वो कहाँ से मिला है? आपके अधिकारी ने आपको नहीं दिया। कहाँ से मिला है आपको वो काम? परमेश्वर की महिमा से मिला है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो आपको वो काम नहीं मिलता। आज जो आपके पास घर है, काम है, शिक्षा है, डिग्री है, जो कुछ भी अभी आपके पास है, वो आपको परमेश्वर की ओर से ही मिला है। परमेश्वर नहीं देता तो आपको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो आज आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये आप अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। ये भी परमेश्वर की योजना है। और हम दोनों जो यहाँ आए हैं,
ये भी हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो कुछ भी हो सकता था। एक हफ्ते पहले यानी हम लोग कौन सी तारीख को निकले हैं? कौन सी तारीख को निकले थे? 29। हाँ, 28 को निकले हम लोग। 28 तारीख का रात। हाँ 29 को निकले हैं। उससे एक हफ्ते पहले उत्तर ट्रेन कैंसिल हो गई थी। हो सकता था हम जिस ट्रेन में आ रहे वो भी कैंसिल हो सकता था, है ना? हो सकता था। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो वो ट्रेन कैंसिल हो जाता। एक हफ्ते पहले उत्तर कैंसिल हो गई थी। मैं रोज देख रही थी ऐप में कि ट्रेन की पोजीशन और ट्रेन का टाइमिंग वगैरह सब। तो एक हफ्ते पहले उत्तर एक दिन कैंसिल हो गया। मैं बोली यार ये तो ऐसे भी होने लगा है, कहीं 29 को ना हो जाए। फिर हम लोग प्रार्थना में लगे, इस बात को प्रार्थना में रखें कि प्रभु अगर तेरी इच्छा होगी कि हम वहां जाएं और तेरी सेवकाई को करें तो सब कुछ सही होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम आपके बीच में आए और आपको आज हम वचन सुना रहे हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो हम लोग यहाँ नहीं आते। तो परमेश्वर हमें देता है, लेकिन बस एक ही चीज हमसे मांगता है परमेश्वर। क्या मांगता है? पहले भी बता चुके हैं कि परमेश्वर हमसे सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा मांगता है। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ, परमेश्वर के भय में रहते हुए, परमेश्वर के अनुशासन में चलते हुए, परमेश्वर पर श्रद्धा रखते हुए परमेश्वर को महिमा देना, बस यही एक परमेश्वर चाहता है हमसे। और बदले में वो कितनी चीजें दे रहा है, कितनी बातों का प्रॉमिस कर रहा है ना? अभी तक के हमने बहुत कुछ पढ़े। धन देता है, ज्ञान देता है, नौकरी दे रहा है, हाँ महिमा दे रहा है, सबसे बड़ी बात कि वो हमको लंबी आयु दे रहा है, जीवन दे रहा है, ताकि हम अधिक से अधिक इस धरती पर जी सके और अधिक से अधिक परमेश्वर की महिमा कर सके। एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन 29 का 25। सॉरी हिंदी में नंबर बोलना मेरे को थोड़ा तकलीफ जाता। 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी प्रॉमिस। परमेश्वर का अगर हम भय मानते हैं तो हमें ऊंचा रखा जाएगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते और मनुष्यों का भय मानते हैं, साफ लिखा हुआ है, वो हमारे लिए फंदा बन जाएगा, यानी समस्या बन जाएगी, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाएंगे। मनुष्य का डर हमें नहीं रखना है मेरे प्रियो। मनुष्य क्या है, आज प्रॉमिस करेगा कल भूल जाएगा। बहुत जल्दी मनुष्य का व्यवहार बदलने लगता है ना? मनुष्यों का व्यवहार बहुत जल्दी, पल पल में गिरगिट की तरह मनुष्य बदलता है। लेकिन हमारा परमेश्वर आदि से अंत तक एक ही है। वो जो बोलता है वो बोलता है, वो कहता है मैं जो मुंह से हूँ, और मेरे मुंह से निकली बात कभी गलत नहीं हो सकती, अटल है मेरे मुंह से निकली हुई बात। वो आपसे एक बार प्रॉमिस कर लिया तो फिर कभी पलटने का नहीं। उसने अगर प्रॉमिस किया है कि आपको ये दूंगा मैं, तो वो हर हाल में आपको देगा। लेकिन मनुष्यों पे भरोसा मत कीजिए, मनुष्यों का डर मत रखिए, परंतु परमेश्वर का भय रखिए, तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। कल ही हमने ये वचन सुने थे, है ना? एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर, धीरे धीरे, एक साथ ऊपर चढ़ना नहीं है हमको, क्योंकि एक साथ अगर हम ऊपर चढ़ेंगे बिना संभले हुए तुरंत ऊपर चढ़ेंगे तो उतनी ही फोर्स के साथ, उतनी ही तेजी से हम जमीन पर गिरेंगे।
और एक बार ऊपर से जमीन पर कौन गिराएगा? शैतान गिराएगा, क्योंकि हमारा विश्वास अटल नहीं है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर अटल रहेगा। हम एक एक सीढ़ी, जैसा अभी मैंने बताई ना, हम पहले विश्वास में आए, थोड़ा सा विश्वास था हमारा, फिर धीरे धीरे जब हम संगति में बढ़ते गए तो हमारे विश्वास में भी बढ़ोतरी होती गई। पहले हम थोड़ा सा जानते थे, परमेश्वर के कुछ वचनों को जानते थे, लेकिन जैसे जैसे हम संगति करने लगे, संगति में बढ़ने लगे, परमेश्वर के वचन को सुनने लगे, परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में हम ग्रहण करने लगे, तब जाके हम परमेश्वर को धीरे धीरे समझने लगे और परमेश्वर हमको वो ज्ञान देने लगा, परमेश्वर हमको वो आशीष देने लगा और हम धीरे धीरे परिपक्व होते चले गए परमेश्वर में। और आज हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय मानना क्या है। पहले तो हम यही जानते थे कि परमेश्वर का भय मानो, नहीं तो हम नरक में चले जाएंगे, शैतान हमको नरक में लेके चला जाएगा। लेकिन आज हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय मानना क्या है ना? क्योंकि मैंने जब पहली बार यहाँ पे वचन देने से पहले मैंने पूछी परमेश्वर का भय क्या है, तो आप लोगों ने वही बताए जो विश्वासी लोगों का भय था। इसका मतलब यह है कि आप जानते हो, आप धीरे 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 परमेश्वर में परिपक्व होते जा रहे हो, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं हम, है ना? और परमेश्वर के करीब, परमेश्वर हमको धीरे धीरे ऊंचाइयों में लेके जा रहा है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखेंगे, परमेश्वर हमें सिर्फ शारीरिक रूप से ऊंचाइयों में नहीं लेके जाएगा, परंतु आत्मिक रूप से भी परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेके जाएगा। आज आप वहां बैठे हैं, परमेश्वर एक दिन ऐसा काम आपके जीवन में करेगा कि आप यहां आ जाओगे। समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको ये अवसर भी देगा कि आप जो वहां बैठे हैं, आप एक समय यहाँ आएंगे और जो नए विश्वासी हैं उनको परमेश्वर का वचन सुनाकर परमेश्वर में उनको परिपक्व करोगे। ये अवसर परमेश्वर आपको देगा, परंतु धीरे धीरे, एक साथ नहीं। आप लोगों को संगति में बने रहना है, परमेश्वर के अनुशासन में बने रहना है। समझ में आ रहा है ना? एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन 8:13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हाँ, परमेश्वर का भय मानने से ये सारी जो गलत बातें हैं, घमंड करना और दूसरों से बैर करना, ये सारी बातें, झूठ बोलना, ये सारी बातें हमसे दूर हो जाएगी, है ना? तो परमेश्वर का ये सब बातें कहाँ से आती हैं? ये जो गलत बातें हैं, गलत विचार है, ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? शैतान की ओर से आती है। शैतान हमारे अंदर डालता है ये सारी गलत बातों को। समझ में आया? और अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो शैतान को अवसर नहीं मिलेगा ये सारी बुराइयों को हमारे अंदर लेकर आने में। हम वो सारी बुराइयों से बचे रहेंगे, और जब हम इन बुराइयों से बचे रहेंगे तो परमेश्वर की आत्मा में हम और अधिक आगे बढ़ते जाएंगे। गलत बातों से हम दूर रहेंगे, गलत परिस्थितियों से हम दूर रहेंगे, गलत लोगों की संगति से हम दूर रहेंगे, विश्वासी लोगों की संगति करेंगे, गलत लोगों को हम सही मार्ग में लेकर आ सकते हैं। कल अगर हम गलत संगति में थे, तो अब अगर हम सही परमेश्वर के मार्ग में आ गए हैं, तो जिनके साथ हमारी पहले संगति थी उनको तो हमने छोड़ दिए, लेकिन उनको भी हम परमेश्वर में लेकर आ रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने हमारे अंदर वो काम किया, परमेश्वर ने हमारे अंदर जो किया, हमारे अंदर जो परिवर्तन आया,
उस परिवर्तन को देखकर जो आपके वो मित्र थे, अरे कल तो मेरे साथ ऐसा रहता था, आज देखो वो कितना ऊंचाई में चला गया, उसके जीवन में कितने काम हो गए, वो कितना बड़ा हो गया, तो क्या मैं नहीं कर सकता ऐसा? हर कोई चाहता है अच्छा रहना, है ना? तो जब वो देखेगा, ये आप लोगों की एक गवाही होगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके चाल चलन, आपके बोल चाल, आपके व्यवहार, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी और दूसरों को प्रेरणा मिलेगी कि हम भी उनके जैसे बन जाए, और परमेश्वर एक अवसर देगा आपको, दूसरों को परमेश्वर की नजदीकी में लाने का। इसलिए परमेश्वर को अपना काम आपके जीवन में करने दीजिए, अवसर दीजिए। ये शैतान का जो भी चाल है उसको हम अपने जीवन से दूर करें और परमेश्वर का भय माने, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब अच्छा करेगा। एक आखिरी वचन में बता के इसे बंद करना चाहूंगी। भजन संहिता 34 34 का 9। सॉरी यार, मेरे को इंग्लिश हिंदी के नंबर्स थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। 34 का 9 भजन संहिता। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर, अभी जो मैंने एक एक शब्द एक बताई थी, अब यहाँ पे पूरा मिला के एक ही बात बोल रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होती। सब कुछ जो आप चाहोगे आपके मुंह से निकला नहीं कि आपके सामने प्रस्तुत। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हमको कुछ भी चाहिए, हमने किसी भी चीज की जरूरत हो, हम किसी मनुष्य से नहीं मांगते, हम बस प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मुझे इस चीज की जरूरत है, बस आ जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है, हमको जाना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप हमारे घर में आ जाता है, कोई ना कोई लाके दे देता है। हमारा भवन, जो परमेश्वर का भवन जो हम बनाना चाहते थे, सॉरी हाँ, हमारा भवन नहीं, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन जो हम बनाना चाहते थे वो हमारी हैसियत से बाहर था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम परमेश्वर का इतना बड़ा भवन बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर ने हम ऐसा कहां से आते थे हमको नहीं समझ में आता था, कौन आके दे रहा है, कैसे आ रहा है। आज हमको 50 बोरी सीमेंट चाहिए, हमारे जेब में बिल्कुल पैसे नहीं, कल तक के 50 बोरी सीमेंट कोई ना कोई पैसे लाके दे रहा है और 50 बोरी सीमेंट आ रही है। परमेश्वर ऐसा इंतजाम किया, बस हम प्रार्थना में रखते थे, प्रभु ये चाहिए, हम आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से मांगा, क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हैं, मनुष्यों का भय नहीं रखते हैं। तो परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के मार्गों में चलते हो, परमेश्वर की हर बातों को मानते हो और परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहते हो, आनंद के साथ, भय के साथ, डर से नहीं, किसी के मनुष्यों के डर से नहीं, पास्टर साहब के डर से आराधना मत कीजिए, पास्टर साहब के डर से आराधना मत कीजिए, परमेश्वर के भय में आराधना कीजिए, परमेश्वर के अनुशासन में चलिए, परमेश्वर से श्रद्धा के साथ आराधना कीजिए, आनंद और भक्ति के साथ आराधना कीजिए। उसके बाद मनुष्यों से नहीं, घुटने में आकर परमेश्वर से मांगिए, जो मांगोगे परमेश्वर वो आपको देगा। परमेश्वर कहता है पहले धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जो संसार में रखी है, जो आपको जरूरी है, वो सारी वस्तुएं मैं आपको दूंगा।
तो मेरे प्रियो, मनुष्यों से मत मांगिए, परमेश्वर से मांगिए, और परमेश्वर से विश्वास के साथ, बड़े हलीमता और नम्रता के साथ, ऑर्डर देके नहीं, नम्रता और हलीमता के साथ परमेश्वर के घुटनों में आइए, भय के साथ, कौन सा, विश्वास वाले भय के साथ, विश्वास के साथ, भय के साथ घुटनों में आइए, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपको सब कुछ देने को तैयार है, हाथ पसार के खड़ा है परमेश्वर। आजा मेरे बेटा, आजा मेरी बेटी, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। पश्चात आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे करीब आए, मुझसे मांगे और मैं उसको दूं। वो तैयार है देने के लिए। आपको मांगना है, लेकिन मांगना कैसे है? विश्वास के साथ, विश्वास के साथ और बड़े नम्रता और हलीमता के साथ। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो।